नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार गवर्नमेंट ITI कॉलेज वासी डिस्ट्रिक्ट बांदा में टीचर हूं और आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI 360 डिग्रीज़ में। आप सभी को मैंने कल एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है उसका शेड्यूल आ गया है, जिसमें 1 अगस्त और 2 अगस्त दोनों तारीख को जो है फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल हैं और 3 और 4 अगस्त को दोनों तारीख को जो है वो सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल हैं। आपको पता है प्रैक्टिकल जो है वो 2 दिन चलता है, 9 से 6 तक रहता है और 2 दिन चलता है। फर्स्ट ईयर का 1-2 अगस्त को है और सेकेंड ईयर का 3-4 अगस्त को है। प्रैक्टिकल में क्या आएगा, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों को बना के दूंगा ताकि जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके मन में जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। और आप सभी छात्रों को बताना चाह रहा हूँ कि प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम जो होते हैं उनका होम सेंटर होता है, तो उसकी आप लोग ज़्यादा चिंता मत करिए। अपने टीचर से, अपने अध्यापक से व्यवहार अच्छा बना के चलिए, सब कुछ सही हो जाएगा। प्रैक्टिकल में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बात करें CBT की, तो CBT की फर्स्ट ईयर के आपको पता है 8 अगस्त से लेकर 19 अगस्त और सेकेंड ईयर के जो हैं वो आप लोगों को पता है कि 20 से लेकर 30 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम होने हैं। तो उसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के मॉडल पेपर नंबर 7 लेके आया हूं मैं इसमें, और आप लोगों को 6 मॉडल पेपर बना के दे चुका हूं। मैं निमी के क्वेश्चन बैंक से ज़्यादातर क्वेश्चन सम्मिलित करता हूं ताकि वही सारे क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम में आएँ और एग्जैक्टली आपको क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों एज इट मेरे मॉडल पेपर से मिल जाएँ। तो आप लोग अगर मेरे मॉडल पेपर से तैयारी करेंगे, पूरी निमी की क्वेश्चन बैंक में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में सॉल्व करना बता दूँगा, तो आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी और यही क्वेश्चन आपके CBT एग्ज़ाम में आने वाले हैं। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, 50 में से 50 मार्क्स लेके आएंगे आप लोग। तो आप लोगों को मैं मोटिवेट करता रहता हूं और आप लोग भी मुझे मोटिवेट करते रहिए, थैंक यू सर बोल के। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पे आते हैं कि इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड लेंथ वाइज। देखिए जब आप कोई प्रिंट निकालते हैं तो 2 प्रकार के प्रिंट निकलते हैं, एक तो ऐसा निकलता है, दूसरा ऐसा निकलता है। देखिए इस टाइप का जो इसकी लेंथ वाइज प्रिंट निकलता है इसको हम बोलते हैं पोर्ट्रेट, और जो इसकी बिर्थ वाइज प्रिंट निकलता है ऐसे इसमें ये बोलते हैं, इसको हम लोग लैंडस्केप बोलते हैं। तो यहाँ पर बोला है लेंथ वाइज प्रिंट करना है, मतलब पोर्ट्रेट प्रिंट करना है, तो पोर्ट्रेट सही आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, आते क्वेश्चन नंबर। देखिए ये क्वेश्चन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन होता है। देखिए इस टाइप से एक प्रिंट होता है, दूसरा प्रिंट इस टाइप से होता है। तो इस टाइप वाला जो प्रिंट होता है, जो लेंथ वाइज होता है, इसको हम पोर्ट्रेट बोलते हैं, और जो इस बिर्थ वाइज प्रिंट होता है, ये जो बिर्थ है इस वाइज प्रिंट होता है, तो इसको बोलते हैं हम लैंडस्केप। तो दूसरा जो ऑप्शन है कि इन विच ओरिएंटेशन टेक्स्ट इज प्रिंटेड विथ वाइज, तो चौड़ाई के हिसाब से जो प्रिंट होता है, चौड़ाई में प्रिंट किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लैंडस्केप। आंसर डी जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है द प्रोग्राम दैट इनफेक्ट अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग देम। जब कोई एक प्रोग्राम अन्य प्रोग्राम को संक्रमित करता है, उसको संशोधित भी कर देता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एंटीवायरस, उसको बोलते हैं वायरस। वायरस जो है किसी प्रोग्राम को संक्रमित करता है और उसको फिर मॉडिफाई भी कर देता है, वायरस बोलते हैं उसको। सही आंसर ऑप्शन जो है वो बी है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्प्रेडशीट आर सेव्ड विद एक्सटेंशन। जब हम स्प्रेडशीट पे वर्क करते हैं, उसको सेव करते हैं, तो कौन से एक्सटेंशन के साथ सेव होती है। तो देखिए यहाँ पर जो .xls है, इसके द्वारा स्प्रेडशीट जो होती हैं सेव होती हैं। डॉक के द्वारा आप लोगों का जो होता है MS वर्ड होता है, PDF के द्वारा PDF सेव होता है, MP3 के द्वारा MP3 सेव होती है। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन ए है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। लैन की फुल फॉर्म क्या है। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है, लगातार रिपीटेड क्वेश्चन। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, और लोकल एरिया नेटवर्क मतलब जो है क्षेत्रीय क्षेत्र, जो लोकल मतलब छोटे जो है क्षेत्र पर इसका जो है नेटवर्क रहता है, वहाँ पर यूज होता है। लोकल एरिया नेटवर्क की फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम की फुल फॉर्म कई बार पूछी जा चुकी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है रैम की फुल फॉर्म में बहुत बार पूछी जा चुकी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आप लोगों को याद होना चाहिए ये चीज़। फिर दूसरा है रोम। रोम की फुल फॉर्म ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रीड ओनली मेमोरी जो है इसकी वो सही फुल फॉर्म है और आप लोगों को ये पता भी होगा, नहीं पता है तो आप लोग फिर से इसको जो है ध्यान में रख सकते हैं। वैन की फुल फॉर्म बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, मेरे मॉडल पेपर में भी और CBT में भी कई बार रिपीटेड आ चुका है। वाइड एरिया नेटवर्क जो है इसका
सही फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 ये है, जब हम किसी को एसएमएस भेजते हैं, उस एसएमएस में जो ASAP हम लोग लिखते हैं उसका पूरा मतलब क्या है, उसका विस्तारित रूप क्या है। तो देखिए, जब हम मैसेज में ASAP लिखते हैं उसका मतलब होता है एज सून एज पॉसिबल, मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग जो है करिए। तो आंसर बी सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जब हम कॉपी करते हैं किसी चीज़ को, उसके लिए शॉर्टकट कमांड के लिए जो है शॉर्टकट की कौन सी है। कॉपी करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+C है। इससे 4 क्वेश्चन बनते हैं, चारों मैंने अपने इस मॉडल पेपर में सम्मिलित किए हैं। सबसे पहले आते हैं कॉपी पर, कॉपी मतलब Ctrl+C। फिर आते हैं पेस्ट पर, पेस्ट मतलब होता है Ctrl+V। फिर आते हैं सेलेक्ट ऑल पर, सेलेक्ट ऑल मतलब Ctrl+A। फिर आते हैं कट पर Ctrl+X। ये चारों क्वेश्चन मैंने सम्मिलित किए हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट की Ctrl+C हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कट के लिए Ctrl+X हो जाता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पेस्ट के लिए कौन सा जो होता है, तो होता है Ctrl+V शॉर्टकट की। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, क्वेश्चन 14 है सेलेक्ट ऑल के लिए Ctrl+A जो है उसको हम करते हैं यूज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द सेल एड्रेस ऑफ 4th रो एंड 4th कॉलम, मतलब चौथे कॉलम और चौथी रो के लिए, चौथी पंक्ति के लिए कौन सा सेल का पता प्रयोग होता है, ये होता है D4। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ न्यूली क्रिएटेड फोल्डर इन विंडो। जब हम किसी विंडो में कोई नया फोल्डर बनाते हैं तो उसका ऑटोमेटिक क्या नाम रख जाता है। तो आप लोग जब डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे काम करते हैं, आपको पता होगा कोई नया फोल्डर बनाते हैं तो उसका जो नाम रखा जाता है वो न्यू फोल्डर जो है नाम ऑटोमेटिक रख जाता है। फिर आप चाहें उसको अपना रीनेम करके कुछ भी बना सकते हैं। ऑप्शन जो सी है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, जब हम एसएमएस में FYI प्रयोग करते हैं उसका पूरा नाम क्या है। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, मैं भी अपने मॉडल पेपर में बता चुका हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका मतलब होता है FYI का मतलब फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन जो है ए वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, वेयर ऑल डिलीटेड फाइल विल बी स्टोर्ड, मतलब सभी हटाई गई या फिर डिलीट की गई फाइल कहाँ पर जाके संग्रहित होती हैं, कहाँ पर जाकर इकट्ठी हो जाती हैं। तब हम किसी फाइल को डेस्कटॉप से या फिर लैपटॉप से डिलीट कर देते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में जाके पहुंच जाती है, वहाँ से ऑटोमेटिक 60 डे पे ऑटोमेटिक जो है वहाँ से हट जाती है। तो 60 डे से पहले आप लोग चाहें तो इसको रिकवर कर सकते हैं, सारी फाइल जो है डिलीटेड रिसाइकिल बिन में पहुंच जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हेन ए डिवाइस इज़ यूज टू कनेक्ट टेलीफोन लाइन टू आ PC, मतलब जब हम किसी डेस्कटॉप को PC से डेस्कटॉप को टेलीफोन से जो है कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए कौन सा डिवाइस प्रयोग होते हैं, वो प्रयोग होता है मॉडम द्वारा हम जो है कनेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच वन इज़ डज नॉट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इनमें से कौन सा इंफॉर्मेशन सुरक्षा में नहीं आता है। तो देखिए, यूज हार्ड टू गैस पासवर्ड, मतलब कठिन पासवर्ड आप लोग बना रहे हैं, या फिर डिस्क्लोज पासवर्ड टू एनीवन, जब हम किसी के साथ कोई पासवर्ड शेयर कर दे रहे हैं, सभी के साथ कर दे रहे हैं, तो फिर सिक्योरिटी कहाँ रह गई, सुरक्षा कहाँ रह गई। इसलिए ये जो है ऑप्शन बी है, ये आप लोगों की इंफॉर्मेशन सुरक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। आप सबसे अगर पासवर्ड डिस्क्लोज कर दे रहे हैं, बता दे रहे हैं सबको, तो फिर वो सुरक्षा के अंतर्गत कहाँ आएगा। ऑप्शन बी जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। विच वन इज़ आ साइबर क्राइम, इनमें से साइबर क्राइम क्या है, या फिर साइबर क्राइम क्या होता है, इंटरनेट पर की गई इलीगल एक्टिविटी साइबर क्राइम होता है। तो इनमें से कौन सा साइबर क्राइम है। तो देखिए, सेंडिंग मेल ये कोई साइबर क्राइम नहीं है, ऑनलाइन परचेजिंग कोई साइबर क्राइम नहीं है, चैटिंग विद फ्रेंड ये भी कोई साइबर क्राइम नहीं है, ऑनलाइन गैम्बलिंग मतलब ऑनलाइन अगर आप जुआ खेल रहे हैं तब वो साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। ऑप्शन जो है वो सी सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 है कि विच वन इज ए फाइल मैनेजर टूल यूज
टूल डेट कम विद विंडोज़। विंडो जो आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप होते हैं उनके अंतर्गत जो है वो फाइल मैनेजमेंट टूल आता है। कौन सा आता है? वो आता है इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है उसके साथ आता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। विच वन इज ए सर्च इंजन। इनमें से सर्च इंजन कौन सा है? तो देखिए जो गूगल है वो सर्च इंजन है जिस पे हम लोग सर्च करते हैं कोई भी आप लोगों को जैसे ITI 360 डिग्रीज़ का नाम आप लोगों को सर्च करना है, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम, तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। बाकी हॉटमेल मेल के लिए फ्लिकर और फेसबुक, ये सारी चीज़ें जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं कि इनमें से फिर पूछा कि इनमें से सर्च इंजन कौन सा है। तो देखिए इनमें से जो है याहू भी एक सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन ऑप्शन डी जो है इनमें से पूछा है, क्योंकि तो इनमें चारों को ऑप्शन देखना है, इनमें से जो है याहू सर्च इंजन है। 25 क्वेश्चन पर आते हैं। 5th क्वेश्चन है कि विच वन इज ए सोशल नेटवर्किंग साइट। सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? आप लोग सभी यूज करते हैं। फेसबुक जो है वो सोशल नेटवर्किंग साइट है। और आशा करते हैं ये 25 क्वेश्चन का इम्पॉर्टेंट साइट था। ये जो है आप लोग जो है अपनी कॉपी पे लिख कर इनको याद कर लेंगे। आपको जो है CBT एग्ज़ाम में ये बहुत मदद करने वाले हैं। आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।